हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो आज हम लोग परसेंटेज का ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और आने वाले वीडियो में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, स्क्वायर का एरिया, वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम में क्या इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, एक साइड को इंक्रीज कर दिया जाए, दूसरे साइड को डिक्रीज कर दिया जाए, हाइट को इंक्रीज कर दिया जाए तो नेट वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस का शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, तो आज ये जो लेक्चर होगा ये बेसिक लेक्चर होगा जो कि सबको समझ में आएगा। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स भी मैं ऐसे कुछ ऐसे रखूंगा कि जो जीरो लेवल वाले भी इसको समझ लें। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में बस 6 क्वेश्चन है, आपको बने रहना है। अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8,100 टू 9,000। एक पर्सन की सैलरी 8,100 से 9,000 हो जाती है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो इसके सैलरी में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे कैसे। बाद की सैलरी कितनी हो गई 9,000, पहले कितनी थी 8,100 अपॉन पहले का वैल्यू 8,100 इंटू 100। मतलब क्या हुआ, 8,100 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, अपॉन 8,100 इंटू 100। तो यहाँ कितना आया अपना 900 इंक्रीमेंट हुआ है। जब सैलरी 8,100 रहती है तो 900 इंक्रीमेंट होता है, तो 100 पे कितना होगा, कट गया ये 9 टाइम्स 100/9, दैट इज 11 से 1/9%। आई होप आपको समझ में आया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है रविज स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। रवि ने 72% मार्क्स एग्जाम में पाए। इफ दीज आर 360 मार्क्स, अगर 72% मार्क्स जो है 360 मार्क्स हैं, देन द मैक्सिमम मार्क इज, मैंने पहले बताया था 100% इज 1। ठीक है, तो 72% ऑफ द टोटल मार्क इज 360। तो आपको करना क्या है, बस 100% निकालना है। 100% मार्क्स कितना होगा, यही 100% मार्क्स आपका टोटल मार्क्स बताता है। तो आप क्या करोगे, 360 अपॉन 72 इंटू 100। कोई जरूरत नहीं यहाँ पे परसेंट और परसेंट लगाने का, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। काट दो इसको। 72 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, और 2 से ये 10 कट गया, 5 टाइम्स आ गया कितना अपना 500। तो टोटल मार्क्स कितना था 500 का, जिसमें से मिला कितना था रवि को 360, और वो कितने के बराबर था 72% के। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था एक नंबर को 4/3 से, लेकिन उसने क्या कर दिया 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज एरर। जब भी परसेंटेज एरर इस टाइप का क्वेश्चन दे, परसेंटेज का कभी भी क्वेश्चन देंगे तो आप नंबर कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लो, 1 मान लो, सबसे अच्छा होता है 1 मान लो। तो नंबर था पहले 1, 1 को मल्टीप्लाई करना था मेरे को 4/3 से, लेकिन एक्चुअली में हम कर किससे दिए 3/4 से। तो जो डिफरेंस आया है 1 को 4/3 से करना था, 1 को 3/4 से कर दिए। तो बताओ मेरा एरर कितना आया, माइनस कर देंगे, अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना था पहले का वैल्यू, दैट इज 4/3, मतलब करना था 4/3 से। ठीक है, तो जिससे करना था वो नीचे, अपॉन इंटू 100। तो आया कितना अपना, ये आ गया, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9, दैट इज 7, 7 अपॉन 16 इंटू 100। अब 100/8 मैंने पहले बताया था, 1/8 इज 1/8 कितना परसेंट के बराबर होता है 12.5% के। तो 1/16 कितना परसेंट के बराबर होगा, 1/16 कितना परसेंट के बराबर था, 1/16 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 6.25%। तो उसका 7 टाइम्स है ये देखो, तो आ गया 6.25 इंटू 7, 7 6 42, और 25 करके 4 एक 43, 43.75, दैट इज 43.75। आई होप आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन। कुछ नहीं किया है, इसका 7 टाइम्स किया है, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 42, और 0.25 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 इंटू 4 1 बना देता है, तो 42 प्लस 1 दैट इज 43, और बचा 3, तो 0.25 इंटू 3 दैट इज 0.75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज टू बी एडेड
to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360. क्या ऐड किया जाए, कौन सी संख्या ऐड किया जाए 180 के 15% में कि वह 20% ऑफ 360 हो जाए, 360 का 20% हो जाए। तो 15% ऑफ 180 निकाल लो आप, 15% ऑफ 180 कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 180। देखो आप रेशियो में भी यूज कर सकते हो और परसेंटेज के साइन में बाय 100 करके भी यूज कर सकते हो। आपको देखना होगा कि आपका कैलकुलेशन कब इजी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन इजी हो रहा है, 0 0 5 से काट दो, 5 3 जा 5 2 जा 2 9 जा 18 9 3 जा 27। तो 15% ऑफ 180 इज 27। अब आप 20% ऑफ 360 निकाल दो। 20% इज नथिंग बट 1/5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर 20/100 इंटू 360। कितना आ रहा है, ये जीरो से ये जीरो का था, 36 2 जा 72। अच्छा 27 और 72 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, दैट इज 9 4 जा नहीं 9 5 जा 45, या डिफरेंस है 5 का। अच्छा ये तरीका मैं बात बताऊंगा कैसे आपको अगर कोई नंबर डिजिट उलट जाता है तो उसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। देखो डिजिट उल्टा हुआ है ना, 27 को उलट दो आप 72 हो जाएगा। तो जब भी याद रखना कभी भी दो डिजिट अगर उलट जाए, ठीक है, उसके डेसिमल वैल्यूज चेंज हो जाए, मतलब प्लेस वैल्यू चेंज हो जाए, 7 2 था 2 7 हो जाए, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो कुछ नहीं होता, डिजिट के बीच का डिफरेंस इंटू 9, 7 - 2 दैट इज 5, 5 इंटू 9 दैट इज 45। ये आंसर होगा। ठीक है, आप करके देख लेना, ये 45 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। ठीक है, द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। इजी है, इसको आप लॉजिकली आप सोच सकते हो, लेकिन आने वाले जो लेक्चर्स है उसको मैं बताऊंगा कि इसको लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं। अभी आप प्रोसेस देख लो। ठीक है, इस वीडियो को मैं एकदम बेसिक रखूंगा। ए का इनकम 25% ज्यादा है बी के इनकम से, तो ए बी जिससे तुलना करते हैं ना उसको 100 मान लो, बी के इनकम से। ठीक है, तो बी से तुलना कर रहे हैं, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बी का 100 मान लिया, तो ए का इनकम हो गया 125। अब बोल रहा है कि बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है, तो अब तुलना कर रहे हैं किससे, ए से ना। तो बी का इनकम कितना कम है 25, किससे तुलना कर रहे हैं ए से, तो लिखो 25 कम है किससे, ए से, दैट इज 125 से। 125 में 25 कम तो 100 में कितना, परसेंटेज मतलब 100 में कन्वर्ट कर दो। तो 25 पचे 125, 5 से काट दिया, आ गया 20%। ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया। इसको आप रेशियो से भी कर सकते थे। 25% इज 1/4। एक और तरीका देख लो, मेथड 2। 25% इज 1/4, तो 1/4 है। अब बताओ ए का इनकम ज्यादा है ना, तो बी, ए लिखा, 25% इज 1/4, तो नीचे वाले वैल्यू को बी को दे दो 4, और ज्यादा है तो 4 + 1 दैट इज 5। अब ए का कितना ज्यादा है, ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 1। कंपैरिजन किससे करेंगे अब, ए से। तो बोल रहा है बी का सैलरी ए से कितना कम है, तो बी का सैलरी ए से 1 कम है, कितना में 5 में, तो 100 में कितना, आ गया 20%। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।